का दुख का तीनों तापों का हरण कर लेती हूँ मैं। दारिद्र का दुख का तीनों तापों का हरण करती और धन आयु पुत्र पौत्रों में वृद्धि प्रदान करते हैं। लेकिन सच्ची निष्ठा से, सच्चे भाव से, सच्चे प्रेम से। क्यों? भावना में भाव ना हो, भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भाव से वीणा। तो इसलिए आप लोग भाव के साथ बैठकर एकाग्रचित्त होकर भागवत भगवान की कथा का रस स्वादन करें। बोलो बांके बिहारी लाल की। आइए हम आप चलेंगे। निवेदन कर रहे थे कथा में, कहा महाराज श्री ब्रह्मा जी नारायण के उधर से कमल का प्रादुर्भाव हुआ। नाभि से जिस समय भगवान शयन कर रहे थे तो नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ, और कमल का जब पुष्प का पंख खुला तो उसमें श्री ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने फिर घोर तपस्या की। तप दो शब्द सुनाई पड़े। ब्रह्मा जी को खूब तपस्या की, ब्रह्मा जी ने खूब तपस्या की। और तपस्या करने के बाद फिर कहा महाराज भगवान प्रकट हुए। भगवान ने जो दो निकले थे मधुकैटभ उनका वध किया, और उसके बाद फिर भगवान ने सुंदर से एक कथा मिलती कि यहाँ से ही पृथ्वी का निर्माण हुआ। परंतु जिस समय कहा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार विश्वंभर का विश्व में है पहला अवतार। चारों कुमारों को बनाया है ब्रह्मा जी ने। सबसे पहले 4 कुमार बनाए तो कहा भैया मेरी सृष्टि में रचना में मेरी मदद करो। चारों कुमारों ने कहा कि आप तो मेरे पिता हैं, तो आप मुझे ये बताइए पहले आपने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा हमने तो पहले तपस्या की। तो कहा सरकार फिर हमें आप क्यों सृष्टि में है? पहले हम भी तपस्या करेंगे। कहा कहना नहीं मानोगे? कहा नहीं मानेंगे। कहा मान जाओ। नहीं मानेंगे। कहा नहीं मानोगे तो मैं श्राप दूंगा। कहा दे दीजिए। श्राप दिया कि जाओ तुम ऐसे जो 5 वर्ष की अवस्था है ना तुम्हारी, ऐसे तुम्हारी अवस्था बनी रही, न कभी तुम बड़े हो न बूढ़े। ऐसी श्राप को सुनकर चारों कुमारों के नेत्र से अश्रु बहने लगे। हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी आपने तो मुझे आशीर्वाद दे दिया है, 5 वर्ष के बालक में विकार नहीं होता। आपने तो हमें आशीर्वाद देकर विकारों से मुक्त कर दिया है। आपने देवी माई भक्ति की चर्चा सुनी है ना कथा में। हमारी भक्ति जिस समय वृंदावन में रुदन कर रही थी, देव ऋषि नारद जी भ्रमण करते करते पहुंचे बद्रिका आश्रम। वहां ये चारों कुमार बैठे थे। जिस समय मुखमंडल मलिन देखा, मलिन मुखमंडल को एक बात और निवेदन करें, भाई कैसा भी हो, आज तो भाई से भाई का इतना बड़ा बैर है कि क्या कहा जाए। लेकिन भाई कैसा भी हो, बड़ा भाई छोटे भाई के मुखमंडल को जब देखता है ना तो पहचान जाता है कि मेरे भैया को कोई तकलीफ है। जिस समय देव ऋषि नारद पहुंचे, महाराज जिस समय देखा मुखमंडल तो कहा भैया क्या हुआ तुमको। नारद जी ने पूरी कथा बता दी। कहा बुलाओ बुलाओ देवी भक्ति को। श्रीमद् भागवत कथा आप ही सुना देते। नारद जी ने कहा जब मैं वेद वेदांग घोषा गीता पाठ मैंने बार बार गीता का पाठ किया, वेदों का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, कुछ नहीं हुआ। कहा भैया आप विचार करके इस समय आम के वृक्ष में बऊर आ गए, छोटी छोटी बिल्कुल अमियां लगी है ना, लेकिन आप इंतजार यदि करते रहेंगे तो ये जो फल हैं ये बड़े होकर पक जाएंगे और आपको सुंदर सा मनोहर सा रस प्राप्त होगा, फल मिलेगा खाने को जिसमें खूब आनंद होगा ना। और इंतजार ना करें, कहें हम अब खा, जब बिल्कुल झड़ के बिल्कुल खत्म हो जाए तब डंठल से वो स्वाद मिलेगा क्या, पत्तियों में वो स्वाद मिलेगा क्या, नहीं मिल सकता है। उसका तो इंतजार करना पड़ेगा, जब उसका समय होगा तब हमें आपको सेवन करने का मिलेगा। आज यही बात बताया है।
महाराज सनक सनंदन सनत कुमार जी ने कहा भैया जाओ जाओ बुलाओ देवी भक्ति से कहो कि वे ऊपर के लिए आवे और हम नीचे के लिए आ रहे हैं। फिर कहा महाराज जिस समय आज हमारी भक्ति जिस समय हमारी भक्ति बढ़ी तो श्री हरिद्वार के पावन तट पर उधर से बद्रिका आश्रम से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी आए। जिस समय बद्रिका आश्रम में आए और बैठ करके भगवान की सुंदर कथा सुनाई तो पहली संगीतमयी कथा है वो। अब तो बड़ा पहले बीच में बड़ा विरोध करते थे लोग, पहले के जमाने में दादा हो बिना मैक के इतने लोग तो ऐसे आधे गांव तक बिना मैक के सुनावत रहे कथा। ऐसे बैठ जाए बिना माइक के, वो आवाज क्या कहें। लेकिन तब महाराज बड़ी मेहनत हुआ करती थी, बड़ी मेहनत करते। अब यहाँ से उतरेंगे तो सीधा जाकर के बस भोजन कर लिए, परे हैं हालत से है बिल्कुल घर 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 दिन मत सोवत ही रात में। हम दूसरे के लिए क्यों कहें भाई, हम स्वयं उसी से ग्रसित हो चुके हैं। बचने का प्रयास बहुत करते लेकिन बच नहीं पाते, क्या कहा जाए। लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए, जितना हो सके आप अध्ययन करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान का गुणगान करें। जितना करते रहोगे, जितना कर ले जाओगे। ये 83,99,999 योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य की योनि आपको प्राप्त हुई। ये सुंदर सा स्वरूप, सुंदर सा जो आपको ये जो मनुष्य योनि मिली है ना, ये बहुत परिश्रम के बाद मिली है। इसलिए आप लोग इस जो योनि मिली है इसे गंवाओ नहीं। भोजन, लड़ना करना, लक्ष्मी प्राप्त करना केवल इतने में का आहार निद्रा भाई मैथुनम चा। आहार माने भोजन, निद्रा माने नींद, भय माने डर, और संतान उत्पत्ति की क्रिया ये तो पशुओं में भी पाई जाती है। मनुष्य वही है जो अपनी मुक्ति का साधन कर ले जाए, अपनी मुक्ति का जतन कर ले जाए, है ना। मुक्ति का कोई तू